करके अपने सबसे छोटे पुत्र को बालो नारायण ओ नामना पित्रोश्च दैत्य भस्म, इसके सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण, और इसने नारायण नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ इस तरह करके जो आवाज लगाई, तो उस नारायण तो सुने ही नहीं, उसे तो मालूम था उसके लक्षण कैसे है, क्या है, वो कौन है। लेकिन ऊपर भगवान के जो पार्षद घूमते हैं, भगवान के यानी धर्मराज के पार्षद घूमते हैं और यमराज के पार्षद घूमते हैं, संयोग से नारायण नाम लिया गया था, इसलिए भगवान के पार्षदों ने समझा कि कोई अंत समय में मरते समय हमें हमारे स्वामी का नाम। जनरली सबके मुंह से क्या निकलता है, देखिए दादी आई है, ये चाची आई है, मौसी आई है, इसे पहचाना। उसका चित्त अगर भगवान की तरफ लगना भी चाहे तो महिलाएं पुरुष उसके चित्त को लगने नहीं देते, बुजुर्ग के चित्त को। इसे पहचाना है ये कौन है, देखो देखो देखो, उसके चित्त को और हटा देते हैं। भगवान का स्मरण, उसे भगवान का स्मरण नहीं हुआ, अपने बेटे का नाम लिया है, लेकिन नारायण नाम तो सात्विक है, सत्य है। तो यमदूत कैसे आते, पार्षद आए, उतरे, और यमदूतों को वहां देख करके, यमदूत तो पहले ही आ चुके थे जब उसे यमदूत नजर आए, हमने बोला, तो यमदूतों को वहां देख करके वो बोले कि तुम यहां पर क्यों, ये तो नारायण का नाम ले रहा है मरते समय। हमने बोला था अंते मति सा, जो अंतिम चिंतन होगा गति भी उसके अनुसार होगी। ये प्रसंग कल आया था कि नहीं आया था, कल सुना था सबने। वही स्थिति हुई, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो आया, भले ही झूठ मूठ को हुआ, गलती से हुआ, लेकिन भगवान का नाम तो अमोघ है, वो तो अपना फल छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ यहां से, तो उन्होंने समझाया कि प्रभु ये तो पापी है, इसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, और इसने तो हमेशा पापी किया, दूसरा कुछ किया ही नहीं, और इसको दंड हम वहां पर मिलेंगे, फटके पड़ेंगे, आप इसको मत छुड़ाओ। वरना इसने अंत समय में भगवान का नाम ले लिया है, और अंत समय में जिसने भगवान का नाम ले लिया वो तुम्हारा ग्राहक नहीं है, वो हमारा ग्राहक है, हम लेकर के उसे जाएंगे। ये सुन रहा था, मरा तो था नहीं, यमदूत से दिखाई तो पड़े थे, ये सुन रहा था। अब इसको बड़ा पश्चाताप, उन्होंने छुड़ा तो लिया लेकिन इसको लेके नहीं गए। अंतिम समय में पापी के मुंह से नाम निकला, वो इस भ्रम में आ तो गए कि भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन जब उन्होंने वाकई में उसका हिस्ट्री देखी और उन्होंने जो बताया ही था कि तो पापी ऐसा है वैसा है, तो इसको लेकर के, लेकिन ये महिमा सुन रहा था, इसलिए इसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझे इतना लंबा जीवन मिला, मैंने झूठ मूठ को नाम लिया था अपने बेटे का। भगवान के नाम की महिमा की बात हुई ना, मैंने झूठ मूठ को नाम लिया था अपने बेटे का, उस नाम का ये प्रभाव कि इन्होंने मुझे यमदूतों से छुड़ा लिया। अगर मैंने सच में भगवान का नाम लिया होता तो आज मैं इस बिस्तर पर नहीं बल्कि विमान पर चढ़ करके बैकुंठ में जा रहा होता। और जब ये पार्षद चले गए तो अब अपने आप ही टक्कर लग के अक्कल आने वाली बात, इसने बैराग्य लिया, बच्चों को, पत्नी को, सबको छोड़ छाड़ करके हरिद्वार में गया और इसने सच में सच्चा भजन किया। समय आने पर जब इसकी फिर मृत्यु आई तो इसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटियों, वो तो चला गया, लेकिन हमें यह उपदेश दे गया क्या कि जैसी भूल मैंने की थी वैसी भूल तुम मत करना। ये उपदेश समझ लो। आज गलियों में जो पशु घूम रहे हैं ना, पशु जो भिखारी घूम रहे हैं, ये हमें बिना पैसा लिए उपदेश दे रहे हैं कि हमने पहले भगवान का भजन नहीं किया,
इसलिए पशु बने। भिखारी उपदेश दे रहे हैं कि हमने कभी सत्कर्मों में पैसा नहीं लगाया, न जाने जैसी जगहों पर जाते रहे, न खाने जैसा खाते रहे, न पीने जैसा पीते रहे, इसलिए भिखारी बने हैं। सत्कर्मों में पैसा लगता तो हम भी मानव बनते, और मानव के भी जिसे मानव कहते हैं। भिखारी क्या मानव है? वो केवल मानव कहने को ही है, बस शरीर ही मानव का है, वरना तो उसकी सारी क्रियाएं पशुओं से भी गई बीती होती हैं। गंदगी में रहना, गंदगी खाना, गंदगी में सोना, सब कुछ तो वही है पशु जो करते हैं। भैया जी, सत्संग की महिमा को पहचान